हमारा माइंड जो है वह किस तरीके से काम करता है और जो हमारे 7 चक्रा मेजर 7 चक्रास जो हैं वह किस तरीके से माइंड के द्वारा काम करते हैं और हमें जो जीवन में तकलीफ़ें मिल रही हैं या हमारी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे चक्रास का क्या रोल है और माइंड का क्या रोल है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी माइंड की वर्किंग क्या होती है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स में ही स्पार्क्स होता है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जाती है। इसी तरीके से जो हमारा माइंड है, यहाँ पे हमारा माइंड जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन होता है और एक हमारा राइट ब्रेन होता है। तो ये जो दोनों ब्रेन हैं, इनके एक स्पेसिफिक प्लेस में कुछ एक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि मिरर है। मिरर में क्या होता है जी, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, मिरर हमें एज इट इज़ ही दिखाता है। और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे जब एक छोटा बेबी होता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बेबी को हाथ में लेते हैं और अपना फेस जो है वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं या जीभ निकालते हैं, तो कई बार जो बेबी है वो सेम ही इमिटेट करता है। मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू वह चीज़ों को समझ रहा है और इमिटेट कर रहा है, यानी नकल कर रहा है, वैसा ही एक्ट कर रहा है। इन्हीं न्यूरॉन्स को जो है ईश्वर हमें देकर भेजता है। क्यों देकर भेजता है? ताकि जो चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो उसको देखकर समझकर हम वैसा एक्ट कर लेते हैं। जब आप देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति को जमाई आई है, तो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से आपको भी जमाई आ जाती है। सामने वाला हंस रहा होता है तो आप चाहे हंसने के मूड में ना हो या आपको जोक ना पता हो, लेकिन फिर भी आप उसको देखकर, उसके चेहरे को देखकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, यानी इमिटेट कर रहे हैं, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनने की या करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ईश्वर ने हमें इंडिविजुअल बनाया है, इसीलिए हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वह भी अलग है, यानी हम में एक अलग स्पेशलिटी है। हम किसी की तरह नहीं है, हम अपनी ही तरह हैं। और जब हम इन बातों को स्वीकार लेते हैं तो हमारा जो हार्ट चक्र है वह ओपन होता है, क्योंकि हार्ट क्या है? हार्ट एक है और हार्ट में ही, यानी कि दिल में ही ईश्वर का निवास होता है। यहीं पे होता है जब आप किसी के साथ लव में होते हैं, क्योंकि यह जो एरिया है यह है लव का है। जब आप ईश्वर के प्रति प्रेममय हो जाते हैं, जैसे मीरा हुई थी, तो प्रेम में जब हो जाते हैं तो आपका हार्ट जो है वह हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। तो हार्ट जो है एक तरीके का जंक्शन है जो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसकी सप्लाई को देखता है, और इसकी फंक्शनिंग ही जो है वह डिसाइड करती है कि हम जीवित हैं या नहीं। तो इस तरीके से जो हार्ट चक्र है ये ईश्वरीय चक्र कहा गया है। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तब ऐसे में क्या है कि आपके जीवन में लव और अफेक्शन नहीं आता है। तो इसीलिए हार्ट चक्र जो है वह आपकी सेल्फ को बताता है, सेल्फ वर्थनेस को बताता है। जब आप अपने से भी प्रेम करते हैं तब भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वो कहाँ से होता है? वो आपके हार्ट चक्र से होता है। ये 7 चक्रास है बॉडी में। मिरर न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं ये अभी हमने समझ लिया है। हमारा जो बेस चक्र, मूल आधार चक्र होता है, यहाँ पे इस चक्र को अर्थ से जोड़ा जाता है, यानी मटेरियल सुख, जो भी अर्थ पे अवेलेबल सुख है वह उनके बारे में बताता है। और जब आप अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ पे जो भी क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे जो भी बन रहा है वो किससे बन रहा है? वह सूरज की रोशनी से बन रहा है। यानी अर्थ के अंदर कुछ छुपा हुआ है, कोई बीज छुपा हुआ है, जिसको जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब वह सूरज जो है उसको खींच कर बाहर निकालता है एक पौधे और पेड़ के रूप में। चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है, तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है। तो जो हमारा मूल आधार चक्र है, मूल आधार चक्र में जो ब्लॉकेज का मेजर कारण होता है वह भय होता है। जब हम अपनी वांट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जो वांट्स होती है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर काम करती है, जो हमारा दूसरा चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र है वह वाटर को डिपिक्ट करता है, यहाँ पे पानी पाया जाता है और यहीं पे हमारी क्रिएशन हो रही है, यानी यहीं से जो एग्स है वह रिलीज होता है किसी लेडीज़ में, और यहीं पे जो बेबी है वह बनना शुरू होता है। तो यहीं से हमारी क्रिएशन होती है।
और यहाँ पे यदि हमें किसी भी प्रकार का गिल्ट हो जाता है तो ये चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वाटर जो है वह ब्लॉक हो जाता है। और इमिटेशन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, वह वाटर चक्रा का क्लीन होना ज़रूरी है। जो में जब हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो हम अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं, और गिल्ट से क्या ब्लॉक हो जाता है, हमारा वाटर चक्रा जो है वह ब्लॉक हो जाता है, और हमारे घर की वाटर की जोन जो है वह स्व अधिष्ठान को बता रही है, यानी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो इट्स मीन वाटर जो है वह खराब हो चुका है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी वाटर जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है। इसीलिए किसी को देखकर आपको जमाई आ गई, किसी को देखकर आपको हंसी आ गई। अब इसी तरीके से इसके ऊपर वाला जो चक्र है वह फायर चक्र होता है, और फायर का क्या काम होता है, फायर को देखिए कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें आप कुछ भी डाल देंगे वो उसको भस्म कर देगी। हनुमान जी से रिलेट करती है क्योंकि फायर है, और फायर के लिए जो बेसिकली गॉड देखे जाते हैं वो हनुमान जी देखे जाते हैं, वो स्ट्रेंथ को बताते हैं, हमारी शक्ति के बारे में बताते हैं। तो हनुमान जी ने लंका दहन कर दी थी, उनको कुछ लेना देना नहीं था, ये सोना है जल जाएगा, यानी ये कीमती चीज़ें खराब हो जाएगी। जो हमारा नाभि है, नाभि के अंदर फायर चक्रा है, और फायर चक्रा जो है वो है उन चीज़ों को जला देता है जिससे हम उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हजम हो रही हैं, और यहीं से बच्चा जो है वह कोड से जुड़ा हुआ है माता के साथ, और यहीं से जो नाभि से ही है चीजें वह रिसीव कर रहा है, यानी जीवन दायिनी है, उस ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। और देखिए जब अग्नि जो है खराब हो जाती है तो व्यक्ति एग्जॉस्ट महसूस करता है अपने आप को, और अग्नि खराब होने के कारण व्यक्ति में लस्ट बढ़ जाती है, और जब ये लस्ट बढ़ जाती है तो ऐसे में व्यक्ति जो है शेमफुल महसूस करता है, यानी वह ऐसा कोई काम कर रहा है अपने जीवन में जिससे वह शर्मिंदा है और डिसअपॉइंटमेंट उसको महसूस होती है। इनमें उसका कौन सा चक्र वीक हो रहा है, यहाँ पे उसका फायर चक्र जो वीक हो रहा है। अब ये जो देखिए जो नीचे के ये चक्रास हैं तीनों, इनको मैग्नेटिक चक्रास बोला गया है, यानी ये आकर्षित करते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहीं से हमें सुख मिल रहा है, यहीं से बच्चा जो है बन रहा है, यहीं पे आकर चीज़ें जो हैं वह जल रही हैं और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहा है, यानी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और जब हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं, हमारी टेल बोन है उसका जो बिल्कुल लोअर पार्ट है, और यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को रिलीज करना होता है। तो आपके मटेरियल सुख आपको क्यों नहीं मिल पा रहे, जब आप चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं। और होल्ड क्यों करते हैं, फियर की वजह से, डर की वजह से। किसी भी तरीके का धन है, संपत्ति है, कुछ भी है, तो जब हम फियर लेकर आते हैं, उस डर को लेकर आते हैं, तो हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो जो है नेगेटिव स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ये चक्रा क्या बता रहा है, क्योंकि शनि से रिलेटेड चक्रा है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपने चीज़ों को रिलीज करना है, क्योंकि यहीं से आप मल और मूत्र को त्यागते हैं, तो वो रिलीफ जो आपको मिल रहा है वही सुख है, वही असली सुख है। और हम चीज़ों में फंस जाते हैं, मटेरियल सुख में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चंचला है लक्ष्मी जी का वास होता है, और वह अपनी माया द्वारा हमें इसमें फंसाए रखती हैं। और माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी ईश्वर को, यानी अपने हार्ट को खोल नहीं पाता और ईश्वर को पा नहीं पाता। और ईश्वर का निवास कहाँ पे है, हार्ट चक्र में ईश्वर का निवास होता है, क्योंकि ईश्वर जो है वह एक है, तो यानी एक ही है, जिसको गुरु नानक जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देखिए गुरु नानक जी ने बताया कि एक ओंकार है, ठीक है। अब व्यक्ति क्या होता है, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम तो ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि धारणा है ना, इधर से देखा उधर से देखा, चीज़ें रिसीव कर ली, अच्छा और बुरा दो तरीके के फोल्डर बना दी। जो मैंने बताया कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ जो होती हैं, जो ऊपर की तरफ जाती हैं, और आपके जब यह यहाँ आज्ञा चक्र पे जाकर मिलती हैं तो आपकी थर्ड आई ओपन होती है, और थर्ड आई जब ओपन होती है तो यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, जहाँ पे ये कुंडलिनी जो यस और नो वाली प्रक्रिया जाती नहीं है। और जो सहस्त्रार चक्र है वह हमारी नीड्स के बारे में बताता है, और यहीं पे ईश्वर का वास है। इसलिए हम जब भी आपने देखा होगा कि हम करते हैं प्रेयर, ऐसे सिर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो यानी ईश्वर कहीं ऊपर है, ये हमें पता होता है बचपन से ही। क्योंकि जब आप बच्चे को देखेंगे तो छोटा बेबी जो होता है तो उसके सिर में यहाँ पे क्राउन चक्रा पर
छोटा सा गड्ढा होता है जहाँ पे पल्सेशन महसूस होती है, उसी पल्सेशन से उसकी नीड पूरी हो रही है। अब ये नीड कैसे पूरी हो रही है? देखिए, बच्चे का जन्म जिस समय नहीं हुआ है, यानी माता के गर्भ में जिस समय वो है, तो उसको सारी ही चीज़ें जो है नाभि, जो माँ के साथ जुड़ा हुआ कोड है, उससे प्राप्त हो रही हैं, है ना। तो नाभि से उसको सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है, और नाभि तक यह चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो माता के सहस्त्रार चक्र से, क्योंकि नीड है। माँ को मैसेज किया जा रहा है हेल्दी चीज़ें खानी है, क्योंकि नीड है। नीड को हमेशा ही ईश्वर जो है वह पूरा करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, अब जो सांस लेना है वह हमारी नीड है। ईश्वर जो है हमेशा नीड को पूरा करता है। लेकिन जब आप फेयर में, लस्ट में, डिज़ायर में, क्योंकि वाटर चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र में हमारी डिज़ायर्स पैदा होती हैं, तो जब हम डिज़ायर्स में फंसते हैं, मैं में फंसते हैं, तो वह चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट नहीं होती, पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि सिर्फ ईश्वर का जिम्मा क्या है? वह उन चीज़ों को पूरा करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। जब आपकी वांट और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वह नीड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ईश्वर उन चीज़ों को देने पर मजबूर हो जाता है। इसको ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो नीड को सहस्त्रार चक्र से जो है हम पूरा करते हैं। हम जिस समय हमारी बॉडी जो है थक जाती है तो हम रेस्ट लेते हैं, तो रेस्ट लेकर हमारी बॉडी दोबारा से रिवाइव हो जाती है और वर्किंग स्टेज में आ जाती है उस समय। तो ये जो एनर्जी हमें मिली, ये सोकर कहाँ से मिली? तो यहाँ से हम कनेक्टेड है, किससे? ईश्वर से। ईश्वर से जब हम कनेक्टेड हैं तो वह हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आज की भी श्वास हमारी जो है डिसाइडेड है, जितना हमारा जीवन लिखा है उतनी श्वासें जो हैं वह ईश्वर हमें देकर भेजता है। लिखा हुआ है इतनी सांसें आएंगी, जो मेरी मृत्यु तक होने वाली जो सांसें हैं वह उस सांसों को देने के लिए बाधित है, यानी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईश्वर बैठे हुए हैं। और जब तक आपका हार्ट चक्रा इन 3 चक्रास की वजह से ब्लॉक है, तो आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, और एक ओंकार यानी वननेस को फील नहीं कर पाते। और वननेस को फील हम कहाँ पे करते हैं? अपने हार्ट में। जब कोई लड़का या लड़की प्रेम में होते हैं तो वह इतने ज़्यादा वननेस को फील करते हैं कि यदि लड़के को कोई चीज़ हार्म कर रही है तो लड़की उस चीज़ को फील करती है, और सेम ही लड़की को कोई चीज़ हार्म कर रही है तो लड़का उस चीज़ को फील करता है। तो ये स्टेज कौन सी होती है? वननेस की, जब दोनों एक ही तारतम्य पे हो गए, एक ही लय में हो गए, और वह चीज़ों को तो पा लेते हैं। और जब हम वननेस के स्टेज में नहीं होते हैं तो हमारा हार्ट चक्र जो है ब्लॉक हो जाता है और चीज़ें हमारे जीवन में आना बंद हो जाती हैं। गुरु नानक जी ने कहा है कि एक ही ओंकार है, यानी हार्ट जो है एक है, वन, यानी ओंकार जो ईश्वर है। देखिए, ओम का मतलब क्या हुआ? ओंकार क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जो है वो एक ही हैं। यानी एक जन्म देगा, एक सृजन करेगा, एक मृत्यु करेगा। ये सारी ही चीज़ें, जो सारा ही प्रोसेस जो चल रहा है, ये सभी एक है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी जीवन, मृत्यु और हमारा जीवन यापन, ये सभी एक ही चीज़ है। जब हम इस वननेस को समझ लेते हैं, इस एक ओंकार को समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। इसी को गुरु नानक जी ने बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने कहा है एक ओंकार और सतनाम, जिसका नाम में ही सच है, यानी कोई फरेब नहीं है, कोई धोखा नहीं है। ये जो एक्चुअल ट्रूथ है वह सतनाम ही है। कर्ता पुरख, यानी करने वाला पुरुष। पुरख क्या हुआ? पुरुष, यानी कर्ता पुरख, वही करने वाला है। कर्ता क्या हुआ? जो क्रिएट करता है किसी चीज को, कर्ता, कार्य करने वाला। और यहाँ पे प्रकृति कही जाती है। कृति क्या हुई? कृति हुई, क्रिएशन हुई, है ना। तो प्रकृति, प्रकृति में जो क्रिएशन ला रहा है, यानी जो ईश्वर पृथ्वी को बाधित कर रहा है क्रिएशन के लिए, क्रिएट करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। तो कर्ता पुरख, वही एक परम पुरख जो है, वही पुरुष जो है, वही करता है। निर्भय, जिसको कोई भय नहीं है, जो रूट चक्रा से ऊपर उठ चुका है, यानी फियर नहीं है, किसी चीज़ों में बंधा नहीं हुआ है, ये छूट जाएगा, ये मिल जाएगा, इन चीज़ों से परे हो गया है। तो वह कौन है? निर्भय, निर्वैर, यानी कि यहाँ पे
जो है उसका किसी से वैर नहीं है। यहाँ पे वो है आई में नहीं फंसा हुआ, यानी स्वादिष्ठान में नहीं फंसा हुआ है। यहाँ पे उसका किसी से बैर ही नहीं है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, सब चीज एक्सेप्ट है उसको। तो निर्वैर, किसी से बैर रहित है। अकाल मूरत, अकाल मूरत हुआ यहाँ पे जो काल है उससे परे, यानी जो काल है कहा गया है। देखिए जब काल की सीरीज में बात आती है तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र महारुद्र और देन काल। जो काल होता है उसका जो टाइम होता है, यानी उसका जो जीवन है वह सबसे बड़ा कहा गया है। तो अकाल मूरत उस काल को भी जो पार कर गया है, वैसी मूरत यानी वैसी जो स्ट्रक्चर है उसका, जो किसी भी तरीके के समय के फेर में नहीं है। अजूनी सहभंग, अजूनी सहभंग मतलब जो स्वयंभू है वह अपने आप में ही जो है परिपूर्ण है। गुरु प्रसाद यानी गुरु का प्रसाद। गुरु क्या? गुरु ऐसा व्यक्ति जो आपको ये चीजें बता रहा है, जिससे आप ये चीजें जान रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रसाद जो कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलता है उसकी बात नहीं हो रही। गुरु प्रसाद क्या हुआ? जो गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जित किया गया है, उस ज्ञान को बांटने वाला, कोई जानने वाला, कोई बताने वाला, वह गुरु प्रसाद। जप, जप क्या? ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन की तुरिया स्टेज जो होती है जिसमें आप वननेस में हो गए, यानी ईश्वर में लीन हो गए। आपको नहीं पता आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं। जो तुरिया स्टेज कही गई है उसको कहा गया है जप। आद सच यानी जो समय के बंधन से परे है, जो आदि है, सच है। जुगाद सच, जो युगों से कहा जा रहा है, युगों युगांतर तक यह बातें जो जान गया है, जो युगों के फेर से परे है, वही सच है। हैवी सच यानी यही एक ट्रूथ है, यही एक ऐसा सच है जिसको आपने जान लिया तो आप तर जाएंगे। नानक होसी भी सच, यानी नानक भी यही कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा सच है और इसको जानने वाला ही ईश्वर से वननेस फील करता है, ईश्वर के समीप होता है। सोचे सोच ना होवे, यानी थॉट में भी नहीं आता है, मतलब वो विचारों में भी नहीं है। जय सोचे लखवार, चाहे कितनी बार इसको सोच लो, वह सोच से भी बियॉन्ड है, सोच से भी परे है। तो सोचे सोच ना हो वही, जय सोचे लखवार, चुपया चुप ना हो वही। यानी हम कितना ही बॉडी को शांत कर ले, कितना ही बॉडी माइंड को हम पीस में ले आए, चुपया चुप ना हो वही, जे लाए रहा लेवतार। यानी लिवतार रेगुलरली, चाहे हम अपनी बॉडी पर ये माइंड पर काम कर लें, लेकिन हमें कब यह फील होगा? जब हम वननेस यानी उस एक ओंकार को समझ जाएंगे, उस एक तत्व को जान जाएंगे। हम इन चीज़ों में फंसेंगे नहीं कि कृष्ण के अनुयायी हैं, ये राम के अनुयायी हैं, ये गुरुद्वारे जाते हैं, ये मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। तो यह वननेस को जो है अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। और जब इनके जो भी हम इनके जो सीख हैं उनको जब देखते हैं तो कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि ईश्वर जो है वह अलग है। ईश्वर हमेशा ही एक है, क्योंकि वो एक ही ओंकार है। ओंकार की ध्वनि ही हमारे पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करती है। यही ध्वनि जो है जब बच्चा वूम में होता है तो उसको सुनाई दे रही होती है। इसी ध्वनि से ही वह बच्चा ग्रो करता है। इसी ध्वनि से ही हम जो है एक छोटे से जीव से इतने बड़े मनुष्य या जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ओम, ये एक ओंकार क्या करने वाला है? यह हमारे सभी जरूरतों को पूरा करने वाला और देने वाला है। पुखे पुख ना उतरे जे बढ़िया पुरिया पार, मतलब जितना भी धरती का भार है, जितनी भी धरती पर चीजें हैं, आपको वह भी लाके दे देंगे तो भूख कभी शांत नहीं होती। सहज स्यापा लाख होवे, कितनी स्यापे डाल लो, कितना ही रोना पिटना मचा लो, ये जो लस्ट है पूरी नहीं हो सकती। चाहे तुम कितनी ट्रिक लगा लो, कितनी ट्रिक से कुछ भी कर लो अपने जीवन में, तो सहज स्यापा लख होई, यानी लाखों ट्रिक लगा लो,
जो नीड्स है, जो वननेस है, जो उस तुरिया स्टेज में है, उसको ही मिलने वाला है ईश्वर, और उसको ही मिलने वाली है सारी चीज़ें। जब वह कहता है सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी कौन है? वह ईश्वर है। और किस पे सिमरना है, किस पे जप करना है? अपनी सांसों की माला पे, यानी सांसों को लेते हुए जो ईश्वर को याद कर रहा है, तो वह कौन है? वह ईश्वर से वननेस की स्टेज में है। सहज स्यापा लख होई इकना चलने नाल, कितना ही ट्रिक लगा लो, कुछ भी आगे नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। यानी जो धरती ने लिया है वो धरती छीन लेगी, ये रूल है पृथ्वी का। यानी पृथ्वी जो देती है वह उसको ले लेती है। यानी जीवन यदि आया है तो मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि पृथ्वी से हम पैदा हुए हैं और पृथ्वी में ही अंत में समा जाते हैं। कि वो सचियारा होइए, कैसे सच्चे बने? कौन बताएगा हमें कि ये सच क्या है? जानना किसे है? कूड़े टुट्टे पार, ये जो कूड़े का ढेर लगा लिया है, ये हमने जो अपनी धारणाएं बना ली है, जो हमने लोगों से सीख लिया है, मिरर न्यूरॉन ने हमारे अंदर एक्टिवेट कर दिया है। इस कूड़े रूपी जो लस्ट है, इस भय को हम कैसे जो है खत्म करें? फिर गुरु नानक जी कहते हैं हुक्म रजाई चलना, यानी कि उसके हुक्म में चलना है, उसकी रजा में चलना है। यानी हुक्म रजाई चलना, राजा है वो, तो राजा की रजा में चलना है। कहीं भी आप रहें, आप उस एरिया के रूल को फॉलो करते हैं। देखिए ना करें, आपसे ज़बरदस्ती उस एरिया के रूल को फॉलो कराया जाएगा। तो रूल्स और रेगुलेशन को यदि आप बाईपास करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो जाता है। कौन लेता है? राजा। तो हुक्म रजाई चलना, यानी राजा है वो, जो उसने हुक्म कर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा। कितना ही आप बदमाशी कर लो, कितना ही आप कुछ कर लो, इसका कोई हल नहीं है। यानी उसने जो हुक्म कर दिया, नानक लिखिया नाल, यानी सारी चीज़ें लिखती है। ईश्वर ने एक एक पन्ना आपका लिख दिया है, एक एक स्टेप आपका लिख दिया है कि नानक लिखिया नाल, जो लिख दिया है वो तो होके ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जब आप उसके हुक्म में, उसकी रज़ा में अपनी रज़ा मिला देते हैं तो वह चीज़ें घटित हो जाती है जो आपके स्वप्न से भी परे होती है। और आप क्या कहते हैं? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसी को कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना। जो नानक ने लिख दिया ये भी एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को मानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें होंगी नहीं। जब तक आप जिद में रहेंगे, तो जिद क्या है? जिद व्यक्ति को पत्थर बना देती है, और पत्थर जो है वह आपके रास्ते का रोड़ा भी बन सकता है। तो इसलिए पाषाण बनने से बचना चाहिए, ईश्वर के संग जुड़ने के मार्ग को समझना चाहिए। गुरु नानक जी भी ये कह रहे हैं कि जो लिख दिया है तो ईश्वर को सरेंडर करना है, हमने ईश्वर पे छोड़ना है। जब हम जो हैं उसके साथ एक लय में हो जाए और वो मजबूर हो जाए हमें सब देने पर, तो इस तरीके से जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वह हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ क्यों नहीं है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम नीचे के चक्रा में पड़े हुए हैं और अपने हार्ट को, यानी अपने ईश्वर को जब हम जान नहीं पाते, अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को जब हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते, जब उसका दर्शन ही नहीं कर पाते, तब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और हम अपने जीवन में रोने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि ये रुलाता कौन है? ये रुलाता आपका रूट चक्रा है, यानी भय। किसी भी तरीके का दर्द जो आपको भय महसूस हो रहा है वह आपकी रूट चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से फील हो रहा है। और देखिए, जो ऊपर के चक्रास हैं, यानी हार्ट के ऊपर यहाँ पे स्पेस चक्रा कहा गया, और स्पेस में सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन स्पेस से वो चीज़ें आपको कब मिलेंगी? जब आप अलाइन हो जाएंगे अपने सहस्त्रार चक्रा से, यानी हार्ट को आप अपने ओपन करेंगे, आप वननेस की स्टेज में आएंगे ईश्वर के साथ, तभी आपको जीवन में चीज़ें जो हैं वह मिलना शुरू होंगी। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वह किस तरीके से एक्ट करती है, न्यूरॉन के कारण
और जो हमारा माइंड है वह कैसे हमें इल्यूज़न की स्टेज में लेके जाता है, क्योंकि राहु है वह इल्यूज़न की स्थिति में लेके जाता है, वह धारणाएं बनाता है लोगों के बारे में। कई बार क्या है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में विचार सोचते हैं, यह व्यक्ति जो है मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा या यह व्यक्ति ऐसा सोचता होगा, तो जो वो व्यक्ति सोच रहा है वह भी आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स जो हैं वह वर्क करते हैं। जब आप एक मिरर के आगे दूसरा मिरर, तीसरा मिरर लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या है, वह मल्टीपल चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। यानी आप दुखी हो रहे हैं तो मल्टीपल तरीके से दुख आपके पास आता है। तभी लोग ज़्यादातर बोलते हुए नज़र आते हैं, यार दुख तो सारी जगह से आ जाता है, यानी मेरे को सारी तकलीफ़ें जो चारों तरफ से आ गई। वो कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स ने मल्टीपल कॉपी जो है क्रिएट कर दी। यदि आपका वाटर चक्र जब भी वीक हो जाता है तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन को ठीक कर लेना है। नॉर्थ की डायरेक्शन को ठीक करते ही वहाँ पे किसी भी तरीके का डैमेज है, सीलन है, या वहाँ पे वॉल पे कोई आपने रेड कलर कर दिया है या येलो कलर कर दिया है, तो आप उसको तुरंत से रिमूव करेंगे और वहाँ पे आप ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, देखिए पर्दे लगा सकते हैं, वहाँ पे कुशन रख सकते हैं। आप अपने जोन को बैलेंस करके भी अपने चक्रास को ठीक कर सकते हैं।